नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप 12 है। और नंबर सिस्टम में देखिए 14 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेटली ये 14 टाइप के आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो भी आप टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड में। ठीक है, लेकिन आपको ये 14 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए या कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी आप विजिट कीजिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न यदि आता है तो उसको कैसे विद इन फ्यू सेकेंड में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सा है। देखिए हमको वो संख्या नहीं पता है कि वो संख्या कौन सा है, तो उसको हम लोग मान लेंगे यक्स। ठीक है, तो हमको समझ लीजिए यही संख्या यक्स की वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आ जाइए। क्या कह रहा है, एक संख्या में 3 से गुणा करके। ठीक है, संख्या मानते हैं, संख्या हम लोग माने हैं यक्स है। उसमें कह रहा है कि संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। तो ये प्राप्त परिणाम है, तो कह रहा है इससे इसमें 7 से भाग दी जाती है। ठीक है, कह रहा अंत में 5 प्राप्त होता है। तो जो कह रहा अंत में 5 प्राप्त होता है तो आप इज इक्वल टू करके आप 5 कर दीजिएगा। यही आपको दिक्कत होगा, इतना आप बना ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। 3x माइनस 10 बाई 7 इज इक्वल टू 5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 10 और ये होगा 7 पचे 35। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो 3x इज इक्वल टू ये 35 है। चूंकि ये आपका माइनस 10 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए जब नंबर नंबर एक साइड करेंगे तभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 15 तिया कितना होता है, 45। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, वह संख्या बताइए। तो वह संख्या कौन सा है, 15 है। ठीक है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, ई। देखिए यहाँ पे ये ई वाला ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, सॉरी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या है, 15 है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और यूट्यूब का एक मात्र चैनल है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स का टॉपिक वाई टॉपिक क्या है आपको वीडियो प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, वो संख्या बताइए। चलिए मान लेते हैं वो संख्या हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं संख्या यक्स है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। अब क्वेश्चन अब बनाते चलिए। ये संख्या हम लोग माने हैं, ठीक है, माने हैं संख्या यक्स। ठीक है, यक्स की वैल्यू पता करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, तो संख्या हम लोग क्या माने हैं, यक्स है। 6 से भाग दी जाती है। ओके, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो ये प्राप्त भागफल, इसमें 5 जोड़ा जाता है। तो पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। पुनः योगफल ये जो है उसको 9 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना, 1 प्राप्त होता है। तो कह रहा वह संख्या बताइए। तो मान लेते हैं वह संख्या यक्स है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग माने ही थे। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x बाई 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x प्लस 6 पचे 30 बाई 6 9। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका इस पूरे में होगा, 1 का x में होगा तो x होगा, एंड 1 का 30 में होगा तो ये 30 होगा। 9 छक्का 54। तो देखिए x की वैल्यू पता करना है तो नंबर को एक साइड कीजिए। 54 में से 30 को घटाएंगे तो ये होगा 24। x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 24। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है।
फ्रेंड्स इतना हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक तो करने की दूर की बात है। लाइक इसलिए हम लोग करने को बोलते हैं क्योंकि देखिए जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाता है, और चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं तो और भी अच्छी बात है, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आपके लिए बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये मूल संख्या हमको पता है नहीं, मान लेते हैं मूल संख्या हमारा क्या है, यक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। कह रहा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है, और कह रहा है कि इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। ओके, सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। मूल संख्या हम लोग यक्स माने हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5x प्लस 10 बाई ये 5 है, तो इन दोनों में आप भाग कर दीजिए। एक बार 5x से 5 का होगा, एक बार 10 का 5 से होगा, तो कितना होगा x प्लस 5 दूना 10। ओके, मूल संख्या हम लोग क्या माने थे, यक्स माने थे। कह रहा था कि भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, तो मूल संख्या हम लोग यक्स माने थे, तो इसी को आप घटा दीजिए, फिर आप देखिए क्या आंसर आता है, 2 आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा था क्या प्राप्त होगा, हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक मारते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स जो कहा जाता है कायदे से सीखा जाए, तो आप इस चैनल पे आइए। और यहाँ पे देखिए अभी ये देखिए बेसिक हमारा चल रहा है, एक क्वेश्चन और है बेसिक का। जैसे बेसिक खत्म होगा फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बेसिक का देख लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा वो हमको नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कह रहा किसी संख्या के 8 गुने, मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। ठीक है, किसी संख्या के 8 गुने, तो 8 गुना करा तो 8 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात। 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए मूल संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं मूल संख्या यक्स है। ठीक है, संख्या मानिए या मूल संख्या मानिए कोई बात नहीं है, उसको आप यक्स मान लीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए कितना होगा, ये 4 दूना 8, तो ये हो गया 2x। अब वो क्या कहा है, क्वेश्चन यही कहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। कह रहा है किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे आया है। अब आगे ये बोल रहा है कि जो मूल संख्या है, ये मूल संख्या है ना, यही मूल संख्या है, मूल संख्या का दुगुना घटाने पर, तो दुगुना कीजिए और इसमें से आपको दुगुना घटाने पर कह रहा है क्या प्राप्त होगा, तो हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप पे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया। ठीक है, जैसे से बोलना वैसे वैसे आप करते चले जाइए। मान लीजिए वो संख्या यक्स है, इसको 6 से विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है और कह रहा है कि उसके भागफल में 12 जोड़ दीजिए। यही तो भागफल है, यक्स में आप 6 का भाग दे दिए तो ये इसका भागफल हो गया। कह रहा है इसमें आप 12 जोड़ दीजिए। ठीक है, 12 जोड़ने को कहा गया।
लेकिन हुआ कुछ और है। देखिए स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए। अब देखिए ये गलत कैसे किया है, ये संख्या है, इसमें क्या किया, पहले 12 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद प्राप्त जो संख्या है, ये जो प्राप्त संख्या है इसमें 6 से विभाजित कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसका उत्तर तब 112 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 112। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा सही उत्तर है क्या। लेकिन उसके लिए देखिए हमको जब तक यक्स का वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे निकाल सकते हैं सही उत्तर। यहाँ से आप यक्स का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे आप फाइंड करके आप निकाल लेंगे, सही उत्तर पता चल जाएगा। ओके, देखते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x प्लस 12 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 112 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 112 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 को 2, 6 इकाई 6, 1 7, 6 इकाई 6, 672 हो गया। और ये x प्लस 12। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये चूंकि नंबर एक साइड कर लीजिए, 672 है उसमें 12 घटा दीजिए, ठीक है। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में से 1 घटाएंगे 6, तो ये आपका 660 हो गया x का वैल्यू, ठीक है ना। आप घबराइएगा नहीं, अब यही x का वैल्यू आप क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, सही उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। देखिए x का वैल्यू हमने 660 रख दिया है। ओके, तो 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 और ये 0 और ये 12, तो 110 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 122। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या है, 122। देखिए किस में है, बी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि A57 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना है। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 5A7 में जब हम 335 को जोड़ रहे हैं तो परिणाम हमारा 8b2 आ रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये जो 8b2 है 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो भाई 3 से यदि ये विभाज्य है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि b का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं जो 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए 8 2 10, यदि हम 2 यहाँ पे रखते हैं तो 12 हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। एक वैल्यू और देख लीजिए, देखिए यदि आप एक वैल्यू और 5 रख के देख लीजिए। देखिए 8 और 5 13, तो 15 भी आपका 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। एक और वैल्यू रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 8 8 16 और 2 18, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है ना कि हम ए का अधिकतम मान क्या रखें कि ये पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। देखिए यदि हम मान लीजिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यदि हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो 3 और 1 4, तो भी ये होगा नहीं, इस पे लगभग हो जाएगा। देखिए अधिकतम मान हमको 8 लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 7 5 12 को 2, ठीक है, एक कैरी, तो देखिए यहाँ पे कैरी होगा, तो 3 और 1 4 हो गया। अब हम देखिए ए के जगह पे हम क्या रखते हैं, 4 तो ऑलरेडी है ही, अब ए की जगह पे हम यदि 4 रख देते हैं तो 4 और 4 मिला करके कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे 8 हम रखेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ए के जगह पे हमको क्या रखना होगा, 4 रखना होगा, ठीक है ना। देखिए कौन से ऑप्शन में सही है, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है जिसमें 4 है, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना पूछ रहा था कि आप बता दीजिए कि बी के जैसे ए के जगह पे हम क्या रख दें कि यहाँ बी के जगह पे वैल्यू 8 आ जाए। भाई 8 आ जाएगा तो ये इन सबको हम जोड़ेंगे 3 से विभाजित हो जाएगा, बस इतना सा काम कर रहा था। और छोटी वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, कि 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, वो नहीं लेना है, बड़ा बोला था, ठीक है। तो 8 हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 8 बनाने के लिए 3 1 4, 4 और आप जोड़ दीजिए, उसमें 4 में 4 और जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। तो जोड़ना कितना पड़ा है, 4 जोड़ना पड़ा है एक की जगह पे, तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए कह रहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है, 3 धनात्मक संख्या है, तो मान लेते 3 धनात्मक संख्या ए बी सी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है? 42 है। और उसके बाद दूसरी तथा तीसरी का, मतलब दूसरी और तीसरी का, ठीक है, इसका क्या दे रहा है? 56 दे रहा है गुणनफल, बी इंटू सी 56, ओके। और उसके बाद कर तीसरी और पहली का, इस तीसरी का और पहली का, इसका गुणनफल कितना दे रहा है? 48, ए इंटू सी 48 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगा, ये तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बना लीजिएगा और तीनों इक्वेशन का गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए जब तीनों इक्वेशन का एक दूसरे से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, और ये 42 इंटू 56 इंटू 48, ओके। अब देखिए ए कितनी बार है? 2 बार है। बी कितनी बार है? 2 बार है। सी 2 बार है, ठीक है ना। उसी तरीके इसको भी आप बना लीजिएगा। देखिए ए बी सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये सब 2 2 बार है। देखिए 7 छक्का कितना होगा? 42, और 7 वठी 56 और 8 छक्का 48, ओके। तो देखिए अब इसको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 8 कितनी बार है? 2 बार है। 7 कितनी बार है? 2 बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ लाइन से लिखिएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आता है, इसका वर्क कर दीजिए, ठीक है। तो ए बी सी इसका वर्क कर दीजिए। चूँकि देखिए दोनों साइड का यदि वर्ग है, एक साइड का वर्ग नहीं, मतलब दोनों साइड वर्ग है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। जब वर्गमूल लेते हैं तो होता क्या है कि ए बी सी, जब वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ पे भी हट जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या है हमारा? सी। तो वही तीसरी संख्या पूछ रहा था, तो कितना होगा? 8 होगा। 8 किस में है? डी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा? चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, ठीक है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित कर दीजिए। कह रहा है फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। देखिए मूल संख्या आप इसको माने थे, इसको आप घटा दीजिए। कह रहा मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, अभी शेषफल आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 2x होगा प्लस 16, और इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -2x होगा बाई 2। तो इससे ये कट जाएगा 16/2, 2 अठी कितना होगा? 16। तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा। 8 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ओके, ताकि आपको इससे बेटर से बेटर कंटेंट आपको मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाजफल 4 आता है, संख्याएं चुनिए। ओके चलिए देखते हैं संख्याएं क्या है। थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मान लीजिए 20:25 है, ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो रेशियो को क्या हम बटे में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 20 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 चौका 20। अब 25 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 5/25 लिख सकते हैं। देखिए इसको ये बताइए अब संख्या बोलेंगे क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे कि संख्या बोलेंगे? ये देखिए संख्या है। संख्या वो होता है जिसमें कुछ न कुछ कॉमन होता है। जैसे 5 यहाँ पे क्या है? कॉमन है, ठीक है ना।
तो जहाँ पे कॉमन होता है वो आपका संख्या है। अब इसी को मान लीजिए आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे 20/25। रेशियो का मतलब देखिए ये होता है कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5×5 = 25, तो रेशियो निकालना है इसका, ठीक है। तो 5 से 5 घट गया, ये 4/5। अब ये 4:5। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अब ये फुल रूप से आपका क्या है रेशियो, ठीक है। और मान लीजिए यदि ये संख्या किसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जैसे यहाँ पे, तो वही चीज़ है। देखिए क्वेश्चन ये कहा था कि दो, देखिए मान लेते हैं दो संख्या हमारी x और y है, तो इनका अंतर कितना दे रहा है 72 दे रहा है। कह रहा एक दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है, तो इसमें से आप इसको आप भाग दीजिए, भाजपल 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग x/y फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ओनली देखिए रेशियो दिया है कि इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। तो इसको जब तक आप संख्या में रिप्लेस नहीं करेंगे सॉल्व नहीं होगा। संख्या का मतलब मैं बताया था कुछ न कुछ कॉमन होता है। तो इसको 4x कर लीजिए, ये 1 है। अब देखिए ये संख्या हो गया ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ओके। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो गया 4x, y की वैल्यू क्या आ गया 1x। इसी में आप वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे 4x रखेंगे और y की जगह पे -1x 72। देखिए 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3x। 1 लिखा नहीं जाता है, खैर लिख लिए कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये 72 हो गया और इसका इसमें भाग कीजिए 24 होगा, ठीक है ना। संख्या देखिए पूछा था, तो देखिए संख्या निकालना ना, तो ये 4, x की वैल्यू क्या है 24 और x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 24। तो 24 चौका क्या होगा 96 और ये हो गया 24। ये हमारी दो संख्याएं निकल गई, ठीक है। तो देखिए किस में ऑप्शन 96 और 24 मिल रहा है, बी में, ठीक है। 24 और 96 दे रहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 160 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटा कर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी। मान लेते हैं संख्या x है। चलिए मान लेते हैं संख्या x है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा करते चले जाइए। कह रहा यदि किसी संख्या का 2 गुना, मान लेते हैं संख्या है, इसका कितना 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके वही उत्तर प्राप्त होता है, मतलब ये x फिर से आ जाएगा। कह रहा है कि जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, देखिए वही उत्तर की बात कर रहा है तो आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाया जाता है, तो संख्या क्या होगी। यही x की वैल्यू निकाल दीजिए, बस इतना आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये 2x हो गया प्लस 20, 8x - 4। अब देखिए 8x है, x को एक साइड कर लीजिए, इधर 20 है और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए 8x है और इधर ये 2x आएगा तो -2x हो जाएगा। 20 और 4 24, 8 में से 2 घटाइए तो 6x होगा। अब भाग कर दीजिए, 6 चौका 24। x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 4 निकल गई। तो कौन से ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 161 क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा करके, ये संख्या है, इसको कह रहा 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, ठीक है। 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया गया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया गया। मूल संख्या हम लोग देखिए यही माने थे, इसको घटा दीजिए, मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा निकाल लेते हैं। शेषफल क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और निकल जाएगा शेषफल। देखिए 5x + 25
ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा होगा तो -5x होगा, 5 हो गया। तो इससे ये कट गया, ये 25/5 हो गया, तो 5 बचे 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव की 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, जिसमें वो कह रहा है कि 2 संख्याएं जो हैं 2 और 5 हैं। ठीक है, कंडीशन ये रखा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव की 1 है। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। देखिए 2 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं और 1 घटा देते हैं, यही कहा है कि अपनी संख्या की तिगुनी से 1 घटाओ, 1 कम है। तो देखिए 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो अगली संख्या आएगी। अब उसी तरीके ये सीरीज चलेगा। 5 में से यदि हम 3 को 3 में गुणा करते हैं तो 1 घटा देंगे, 5 3 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 होगा। उसी तरीके ये होगा, 14 गुणे 3, 1 घटा दीजिए, 14 3 42 और 1 घटाइए तो ये होगा 41। तो यही हमारी क्या है, चारों संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल ये सेटल्ड हो रहा है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यही कहा था कि जो ये संख्या है अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुना है। ठीक है ना। देखिए ऐसे समझ लेते हैं, कहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली जो संख्या है, और ये मान लीजिए अगली संख्या है तो इसका पूर्ववर्ती ये हुआ। पूर्ववर्ती मतलब क्या है, मान लीजिए आप आगे चलना है, ये पीछे है तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, ये होगा। तो वही कह रहा है कि ये जो संख्या है अपनी पूर्ववर्ती का 3 गुना है और 1 घटा दिया गया है। तो देखिए सेटल्ड होगा कि नहीं, 2 3 6, 6 में से घटाएंगे 5, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 2। तो उसी तरीके सीरीज चला है। तो 41 आपका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिए। ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, और यदि आप इसके पहले का आप सीरीज देखे होंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न, तो इसको आप डेफिनेटली